ALTER को हम अल्टर कहते हैं, अल्टर। ALTER को हम अल्टर बोलते हैं, अल्टर। ASSENT को हम एसेंट बोलते हैं, एसेंट। ADOPT को हम एडॉप्ट कहते हैं, एडॉप्ट। ओके, एडॉप्ट। ACCESS, एसेज, एसेज। ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ADAPT को हम अडॉप्ट कहते हैं, अडॉप्ट, अडॉप्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ALTER को हम अल्टर कहेंगे, अल्टर। ASSENT को हम एसेंट बोलते हैं, एसेंट। ADOPT को हम एडॉप्ट कहते हैं, एडॉप्ट। ACCESS को हम एक्सेज बोलते हैं, एक्सेज। ACCEPT को हम एक्सेप्ट कहते हैं, एक्सेप्ट। ADAPT को हम अडॉप्ट कहते हैं, अडॉप्ट। नेक्स्ट पेज, KIND को हम काइंड पढ़ते हैं, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, KIND, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, NICE, नाइस। नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा, नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा। CUTE को हम क्यूट पढ़ते हैं, CUTE को हम क्यूट पढ़ते हैं। क्यूट का हिंदी मतलब होता है प्यारा, क्यूट का हिंदी मतलब होता है प्यारा। UGLY को हम अगली पढ़ते हैं, UGLY को हम अगली पढ़ते हैं। अगली का हिंदी मतलब होता है भद्दा, अगली का हिंदी मतलब होता है भद्दा। HAPPY को हम हैप्पी पढ़ते हैं, HAPPY को हम हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुशी, हैप्पी का मतलब होता है खुशी। EASILY को हम ईजली पढ़ते हैं, EASILY को हम ईजली पढ़ते हैं। ईजली का हिंदी मतलब होता है आसानी से, ईजली का हिंदी मतलब होता है आसानी से। ALRIGST, ऑल राइट, ALRIGST को हम ऑल राइट पढ़ते हैं। ऑल राइट का मतलब होता है ठीक है, ऑल राइट का मतलब होता है ठीक है। PRETTY को हम प्रीटी पढ़ते हैं, PRETTY को हम प्रीटी पढ़ते हैं। प्रीटी का हिंदी मतलब होता है सुंदर, प्रीटी का हिंदी मतलब होता है सुंदर। KIND को हम काइंड पढ़ते हैं, काइंड का हिंदी मतलब होता है दयालु, काइंड का हिंदी मतलब होता है दयालु। NICE को हम नाइस पढ़ते हैं, नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा, नाइस का हिंदी मतलब होता है अच्छा। CUTE को हम क्यूट पढ़ेंगे, क्यूट का हिंदी मतलब होता है प्यारा। WHAT को हम वॉट पढ़ते हैं, WHAT को हम वॉट पढ़ते हैं। वॉट का हिंदी मतलब होता है क्या, वट का हिंदी मतलब होता है क्या। WHOSE को हम हुज पढ़ते हैं, WHOSE को हम हुज पढ़ते हैं। हुज का हिंदी मतलब होता है किसकी, हुज का हिंदी मतलब होता है किसकी। WHO को हम हु पढ़ते हैं, WHO को हम हु पढ़ते हैं। हु का हिंदी मतलब होता है क्यों, हु का हिंदी मतलब होता है क्यों। WHOM को हम होम पढ़ते हैं, WHOM को हम होम पढ़ते हैं। होम का हिंदी मतलब होता है किसे, होम का हिंदी मतलब होता है किसे। WHEN को हम वैन पढ़ते हैं, वैन का हिंदी मतलब होता है कब। WHEN को हम वैन पढ़ते हैं, वैन का हिंदी मतलब होता है कब। WHICH को हम विच पढ़ेंगे, विच का हिंदी मतलब होता है कौन सी, विच का हिंदी मतलब होता है कौन सी। WHY को हम वाई पढ़ेंगे, वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। WHY को हम वाई पढ़ेंगे, वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। WHERE को हम वेयर पढ़ेंगे, वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ,
वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या, व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या। ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जिससे हम व्हाट का मतलब क्या, हुज का मतलब किसकी, हु का मतलब होता है क्यों, होम का हिंदी मतलब होता है किसे, व्हेन का हिंदी मतलब होता है कब, विच का हिंदी मतलब होता है कौन सी, वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों, वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ। START को हम स्टार्ट पढ़ते हैं। START को हम स्टार्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट का हिंदी मतलब होता है शुरू करो। स्टार्ट का हिंदी मतलब होता है शुरू करो। DRIV को हम ड्राइव पढ़ेंगे। DRIV को हम ड्राइव पढ़ते हैं। ड्राइव का हिंदी मतलब होता है चलाओ। ड्राइव का हिंदी मतलब होता है चलाओ। LOVE को हम लव पढ़ते हैं। LOVE को हम लव पढ़ते हैं। लव का हिंदी मतलब होता है प्यार करो। THINK को हम थिंक करेंगे, थिंक कहते हैं। THIN को हम थिंक कहते हैं। थिंक का हिंदी मतलब होता है सोचो। थिंक का हिंदी मतलब होता है सोचो। WAIT को हम वेट पढ़ते हैं। WAIT को हम वेट पढ़ते हैं। वेट का हिंदी मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट का हिंदी मतलब होता है इंतज़ार करना। WALK को हम वॉक पढ़ते हैं। WALK को हम वॉक पढ़ेंगे। वॉक का हिंदी मतलब होता है टहलो। वॉक का हिंदी मतलब होता है टहलो। WORK को वर्क पढ़ते हैं। WORK को हम वर्क पढ़ते हैं। वर्क का हिंदी मतलब होता है काम करो। वर्क का हिंदी मतलब होता है काम करो। RIDE को हम राइट पढ़ेंगे। RIDE को हम राइट पढ़ते हैं। राइट का हिंदी मतलब होता है सवारी। राइट का हिंदी मतलब होता है सवारी। INFLUNCE को हम इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस का हिंदी मतलब होता है प्रभाव। INFLUENCE को हम इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस का हिंदी मतलब होता है प्रभाव। SILENCE को हम साइलेंस पढ़ते हैं। SILENCE को हम साइलेंस पढ़ते हैं। साइलेंस का हिंदी मतलब होता है शांति। साइलेंस का हिंदी मतलब होता है शांति। CONFIDENCE को कॉन्फिडेंस पढ़ते हैं। CONFIDENCE को कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास। EVIDENCE को एविडेंस पढ़ते हैं। EVIDENCE को एविडेंस पढ़ते हैं। एविडेंस का हिंदी मतलब होता है प्रमाण। एविडेंस का हिंदी मतलब होता है प्रमाण। RUTIENE को रूटीन पढ़ते हैं। RUTIENE को रूटीन पढ़ते हैं। रूटीन का हिंदी मतलब होता है दिनचर्या। DISCIPLINE को डिसिप्लिन पढ़ते हैं। डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब होता है अनुशासन। इसका हिंदी मतलब होता है अनुशासन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इन्फ्लुएंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रभाव। इन्फ्लुएंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रभाव। साइलेंस, SILENCE साइलेंस का हिंदी मतलब होगा शांति। साइलेंस का हिंदी मतलब होता है शांति। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास। एविडेंस का प्रमाण, रूटीन, दिनचर्या, डिसिप्लिन, अनुशासन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भी कोई हो इंग्लिश सीखने वाला, जिसे इंग्लिश सीखनी हो, उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं। वीडियो के नीचे कुछ लिंक्स हैं वीडियो के, जो कि आप जाके देख लेना, और वो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।